साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं दो कोर्ट के फैसले की बात करूंगा, एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की और एक हाई कोर्ट के फैसले की। दोस्तों, आप यकीन मानिए, जो लोग सनातन धर्म के खिलाफ काम करते हैं उनको बहुत बड़ा झटका लगा है। और सही मायने में दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत सारे लोगों के नशे छुड़ा दिए हैं, दूर कर दिया है। खास करके तमिलनाडु में जिस तरीके से स्टालिन सरकार हिंदुओं के खिलाफ किसी भी हद तक जाने को तैयार हो गई है, उसे लेकर के आज बहुत बड़ा फैसला है। आप भूले नहीं होंगे दोस्तों, हाई कोर्ट ने एक मंदिर में दीप जलाने को लेकर जो फैसला दिया था, उसके बाद तमिलनाडु की सरकार ने क्या काम किया। वो दरअसल मुंह चिढ़ाना चाहते थे, वो हिंदुओं को चिढ़ाना चाहते थे कि हम देखो हाई कोर्ट के फैसले को भी लागू नहीं करेंगे। मगर आज सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ दोस्तों, उसको देखना, उसके फैसले को समझना बहुत जरूरी है। अब ये स्टालिन सरकार के लिए बचना बड़ा मुश्किल है। अब कोई बहाना नहीं चलेगा, कुछ भी कर ले स्टालिन सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। और आज तो कैसे फंसे हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। प्रशांत भूषण, जो मामला चल रहा था ना, उसके वकील थे, कोई दलील काम नहीं आई। और सही मायने में देखिए तो ये मुसलमानों की सबसे बड़ी हार है। आप जानते हैं ना, राम मंदिर जैसा फैसला है ये। अगर सही मायने में देखिए, ये जो लोग आकर के कहते हैं कि नहीं नहीं भैया ये तो सेकुलरिज्म का खेल चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, ये राम मंदिर जैसा फैसला है। इस बात को आप समझ लीजिए। मेरा निवेदन है दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा, जरूर कमेंट कीजिएगा। और देखिए, अब तो महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है, तो आज का कमेंट दोस्तों हर हर महादेव यही कीजिएगा। और इसी पावन अवसर पर दोस्तों, मैंने जो हमारी टीम ने नया गीत तैयार किया है, शंकर संकट काट रहे, ये गीत मैंने खुद गाया है दोस्तों। बहुत अच्छे तरीके से हमारी टीम ने इसे शूट किया, बनाया, तैयार किया। तो आप प्लीज, मेरा निवेदन है, इस गाने को सुनिएगा, देखिएगा मैंने कैसा गाया है। और आपके लिए ही ये गीत लेकर आया हूं दोस्तों। तो इस गीत को भी कमेंट में पिंड कर दिया है, देखिएगा, बताइएगा मैंने कैसा तैयार किया है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको बता देता हूं आज की सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में जज कौन थे? जस्टिस अरविंद कुमार, जस्टिस पी.बी. वराले। मामला क्या है? तमिलनाडु में जो तिरुपरन कुंद्रम पहाड़ियों पर जो दीपम वाला विवाद था, जिसमें एक मस्जिद भी है, निजामुद्दीन सिकंदर बदुशा औलिया दरगाह है, उस परिसर में नमाज पढ़ने का मामला है। अब मैं आपको एक एक करके पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले बताता हूं दोस्तों, आप बड़े ध्यान से समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था वो जारी रहेगा, उसको अपहोल्ड किया है, वो सही फैसला है। यह मामला कहां का है? तमिलनाडु में दोस्तों, मदुरै जिले में तिरुपरन कुंद्रम पहाड़ियों पर एक मंदिर है, वहीं पर सिकंदर बदुशा औलिया दरगाह है, जहां पर हाई कोर्ट ने यह कहा था कि मुसलमानों को सिर्फ रमजान और बकरीद में ही नमाज पढ़ने की अनुमति मिलेगी, उसके अलावा नहीं मिलेगी। ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट में उसे खारिज कर दिया गया है। कहा गया है कि जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया था वो सही दिया था। और यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में यह भी याचिका लेकर गए थे कि अब इस दरगाह परिसर में हाई कोर्ट ने पशु बलि पर प्रतिबंध लगा दिया है, उसको हटा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल नहीं हटेगा, जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया है वही लागू रहेगा। इस फैसले के तकनीकी पहलू को समझिए दोस्तों। ये जो मद्रास हाई कोर्ट का फैसला आया था, यह अक्टूबर 2025 में आया था। सुप्रीम कोर्ट कौन पहुंचा? यहां भी बहुत सारी चीजें हैं। जो दरगाह का एक उपासक है, एम इमाम हुसैन, उसने दाखिल की थी। और इनके वकील थे प्रशांत भूषण। मद्रास हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था दोस्तों कि नेल्ली तोप्पू क्षेत्र, जो पहाड़ी का एक हिस्सा है उसको बोलते हैं, नेल्ली तोप्पू क्षेत्र की
33 सेंट जमीन जो दरगाह के स्वामित्व में है, वहां मुसलमानों को सिर्फ रमजान और बकरीद के दिन ही नमाज पढ़ने की इजाजत मिलेगी। इसके अलावा और किसी भी दिन नमाज पढ़ने का अधिकार नहीं है। प्रशांत भूषण भी दलील दे रहे थे, बोल रहे थे नहीं नहीं ये तो सही नहीं है भाई, यहां तो कानून व्यवस्था की कोई स्थिति भी खराब नहीं है। प्रशांत भूषण ने क्या कहा दोस्तों, जरा आप देखिए उसको। मैं आपको ग्राफिक्स मैंने बना दिया है, इससे निकाल करके क्या कहते हैं। प्रशांत भूषण की दलील है, हमारी आपत्ति केवल शब्द से है। नमाज सिर्फ रमजान और बकरीद के दिन ही हो सकती है। ट्रायल कोर्ट और प्रीवी काउंसिल के फैसलों से स्पष्ट है कि नेल्ली तोप्पू क्षेत्र की 33 सेंट भूमि मोहम्मडनों की है। हाई कोर्ट भी इस बात को स्वीकार करता है। फिर भी नमाज को केवल 2 त्योहारों तक सीमित कर दिया गया। अन्य शर्तें लगाई जा सकती हैं। हम कानून व्यवस्था बनाए रखने को तैयार हैं, लेकिन कभी कोई समस्या नहीं रही। अब आप समझिए, आपको याद है ना दोस्तों ये मामला, तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने हिंदुओं के पक्ष में जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया, लगातार ये कह रही थी कि कानून व्यवस्था की दिक्कत हो जाएगी। और यहां पर एक याचिकाकर्ता जो दरगाह से जुड़ा है वो कहता है कानून व्यवस्था की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये प्रशांत भूषण दलील दे रहे हैं। अब 2 जजों की खंडपीठ दी दोस्तों, क्या कहा सुनिए। जस्टिस अरविंद कुमार वो कहते हैं कि अगर कानून व्यवस्था की कोई समस्या न होती तो शांति समिति की बैठकें ही क्यों होती। यह एक बहुत ही संतुलित आदेश प्रतीत होता है जो हाईकोर्ट ने दिया, एकदम पोल खोल दिया। यह मुसलमानों की बहुत बड़ी हार है, और खास करके इस तरह के पक्ष की। जब ये कमजोर होते हैं तो शांति की बात करते हैं, लेकिन जैसे ही बहुमत में आते हैं तो क्या कहते हैं, 15 मिनट के लिए खुला छोड़ दो, समुद्र में फेंक देंगे, बांग्लादेश की खाड़ी में फेंक देंगे, यही बोलते हैं ना। तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का महत्व है दोस्तों। और जो जस्टिस अरविंद कुमार ने कहा, जस्टिस वराले ने भी सहमति जताई दोस्तों। और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने जो फैसला दिया है उस बात को ध्यान से सुनिए। ये कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहता है, हम इस आदेश में हस्तक्षेप करने का प्रस्ताव नहीं रखते। मतलब हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है हम उस पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे। पक्षकारों के अधिकारों पर कोई राय व्यक्त किए बिना विवादित आदेश बरकरार रखा जाता है। यह स्टालिन के लिए कितना बड़ा झटका है दोस्तों, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अभी चुनाव आ रहा है। तमिलनाडु में दोस्तों हिंदुत्व मुद्दा नहीं रहता कभी भी, बावजूद इसके कि उसमें 90% से अधिक आबादी हिंदुओं की है। ये जातियों में विभक्त करते हैं, लेकिन जो स्टालिन ने काम किया उससे हिंदुत्व और आगे बढ़ा है दोस्तों। इसका बैकग्राउंडर जरा आपको समझाता हूं, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्यों महत्वपूर्ण है। जब हाई कोर्ट में यह मामला पहुंचा था ना दोस्तों, खास करके पशु बलि और जो नमाज पढ़ते हैं उसके लिए, तो 2 जजों की खंडपीठ थी हाई कोर्ट में। जून की बात बता रहा हूं, पिछले साल जून 2025, 2 जजों की, दोनों ने अलग अलग फैसले दिए थे। अब जैसे मैं दोनों के बारे में आपको बताता हूं। जस्टिस निशा बानू ने पशु बलि की प्रथा में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। निशा बानू बोला जो चल रहा है हम उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन एक जस्टिस है एस श्रीमती, उन्होंने कहा था कि दरगाह को पशु बलि और विभिन्न इस्लामी त्योहारों पर नमाज के अधिकार के लिए सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। और जस्टिस श्रीमती ने यह भी कहा था दोस्तों कि नेल्ली तोप्पू क्षेत्र में नमाज अदा करने की परंपरा हाल की है, यह हाल में हुआ है। और बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होने से मंदिर जाने वाले रास्ते में व्यवधान उत्पन्न होता है। अब ये 2 जजों की खंडपीठ अलग अलग फैसला, फिर से ये मद्रास हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के पास पहुंचा। इसके बाद चीफ जस्टिस ने इसको एक तीसरे जज को भी सौंपा। फिर 10 अक्टूबर 2025, पिछले साल की बात बता रहा हूं, तीसरे जज
उन्होंने फैसला सुनाते हुए यह कहा कि मुस्लिम श्रद्धालुओं को केवल रमजान और बकरीद के दौरान नमाज की सीमित अनुमति दी जाती है और पशु बलि, खाना पकाने, मांस ले जाने, परोसने, इस पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। और यह भी कहा कि अब जो ये पशु बलि की परंपरा है ना, इसका अंतिम फैसला अब सिविल कोर्ट में होगा, जाइए। अब इसी के खिलाफ जो मैंने आपको बताया कि एक उपासक हैं जो वहां के, उन्होंने आर्टिकल 25 के उल्लंघन का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने देखा, उसने कहा भैया ये तो बड़ा संतुलित फैसला है। अच्छा, इस विवाद के पीछे का भी एक बैकग्राउंडर है दोस्तों। आप याद कीजिए भाई, तिरुपरनकुंद्रम जो पहाड़ी है मदुरै जिले में स्थित, वहां हिंदू पक्ष और मुसलमान पक्ष दोनों का अपना दावा है। हिंदू पक्ष तो साफ साफ कहता है ना, और हम जानते हैं, आपको मैंने बताया दोस्तों कि जो ये तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी है, ये भगवान मुरुगन का छठा निवास स्थान है, सुब्रमण्यम मंदिर, और ये 8वीं शताब्दी का है। इसी पहाड़ी की चोटी पर काशी विश्वनाथ मंदिर और उची पिल्लेयार मंदिर भी है। अब मुस्लिम पक्ष अचानक से आता है दोस्तों। यह मामला है 14वीं से 17वीं शताब्दी का, कि यहां पर हजरत सुल्तान सिकंदर बदुशाह औलिया दरगाह स्थित है। अब उसने नया दावा कर दिया, दोनों में विवाद हुआ। फिर यह मामला हाई कोर्ट में पहुंचा। हाई कोर्ट में आप भूले नहीं होंगे, जस्टिस GR स्वामीनाथन, अब तो देश का बच्चा बच्चा भी जानता है, उन्होंने आदेश दिया कि ये जो दीपम जलाने की अनुमति है उसको दी जाए। 3 दिसंबर को जलाना था दोस्तों। आप जानते हैं ना, स्टालिन की सरकार अड़ गई, नहीं दिया, कानून व्यवस्था खराब हो जाएगा, और उस समय धारा 163 लगाकर वहां जाने से रोक दिया गया। हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद फिर हाई कोर्ट पहुंचा, ये कहा ये तो अवमानना कर रहे हैं, फिर आदेश दिया, फिर तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने जाने से रोक दिया। इसके बाद यह मामला डबल बेंच में गया। डबल बेंच ने भी दोस्तों वही आदेश दिया स्टालिन सरकार को कि आपको लागू करना पड़ेगा, लेकिन स्टालिन की सरकार ने नहीं किया। ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। आप देखते जाइए भाई, सेकुलरिज्म का मतलब सिर्फ एक ही धर्म के लिए होता है क्या? हिंदुओं की भावनाएं नहीं होती। ये तो वही स्टालिन है ना जो कहते हैं कि एलिमिनेशन, उन्मूलन, सनातन धर्म का उन्मूलन चाहते हैं, बीमारी बोलते हैं। और ये कितने नफरत करते हैं दोस्तों, इस बात का अंदाजा लगाइए कि जिस जस्टिस स्वामीनाथन ने दीप जलाने की इजाजत दी, उनके खिलाफ महाभियोग चलाने का मामला बना लिया। आप सोचिए, यानी ये जजों को, हाई कोर्ट को डराना चाहते थे। अब देखते हैं, लगाइए कहां महाभियोग लगाएंगे। पहले तो सिंगल जज ने फैसला दिया, डबल जज ने दिया, अब तो सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया भाई दरगाह के खिलाफ। करेंगे, करिए, देखते हैं कितना आप संविधान को तोड़ते हैं। तो ये दोस्तों बहुत बड़ा झटका, और मैं मानता हूं कि बड़े बड़े लोगों के जो नशे हैं ना, कि हम सत्ता में हम कुछ भी कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने वो नशा उतारने का काम किया है। तो ये पहला मामला है दोस्तों। एक और मामला है, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं। केरल हाई कोर्ट का मामला है। त्रिशूर में एक स्कूल चलता है दोस्तों, वहां 300 बच्चों को कुरान पढ़ाया जा रहा था। केरल हाई कोर्ट में एक मामला आया, उसमें मामला यह आया कि इसे बंद करने का आदेश है। केरल हाई कोर्ट ने देखा, उसने साफ साफ कहा कि जिस जगह पर 300 बच्चों को कुरान पढ़ाया जा रहा है, उस स्कूल को बंद कर दिया जाए। अब ये क्यों बंद कर दिया जाए, ये भी समझिए। कहानी यह है दोस्तों कि यह स्कूल तो चल रहा था, लेकिन इसके पास मान्यता नहीं थी। RTE एक्ट के तहत 18 के अनुसार, जो धारा 18 है, उसमें आपको वैध मान्यता लेनी पड़ती है। स्कूल ने नहीं लिया। अब इसी को लेकर के बंद करने का आदेश दिया गया है। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया ना दोस्तों, तो स्कूल ने यह कहा कि हमने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल द्वारा मान्यता लिया है, स्कूल को बंद नहीं किया जा सकता।
कोर्ट ने कहा कि भैया आप तो खुद ही कह रहे हैं आरटीई एक्ट के तहत इसकी मान्यता लेनी पड़ती है, वो तो बात की चीज है, आपने ली है क्या? बोला नहीं ली, बंद कीजिए। कहने लगे हम कुरान की शिक्षा दे रहे हैं। बोला मामला कुरान की शिक्षा देने का नहीं है। अरे भाई आप स्कूल चला रहे हैं, आप प्री स्कूल शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, आप कुरान पढ़ाइए ना पढ़ाइए उससे लेना देना नहीं है, लेकिन अगर आप स्कूल चलाएंगे तो आपको मान्यता लेनी पड़ेगी। अब आप सोचिए कि सिर्फ इस बेसिस पे कि मैं कुरान पढ़ा रहा हूं आपको कुछ भी चलाने की इजाजत दे दी जाए। अच्छा, जो याचिका करता है दोस्तों, जो केरल हाई कोर्ट जस्टिस हरि शंकर वी मेनन, जस्टिस का नाम बता रहा हूं, 2 रिट याचिकाओं की सुनवाई कर रहे थे। एक याचिका में स्कूल के खिलाफ शिकायत की गई थी। इस शिकायत के बाद असिस्टेंट एजुकेशनल ऑफिसर ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर को रिपोर्ट भेजी। उसमें रिपोर्ट में पाया गया कि स्कूल बिना मान्यता के चल रहा है, उसमें निर्देश देने की, कार्रवाई करने की मांग की गई। और दूसरी याचिका थी जिसमें स्कूल ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर द्वारा इसे बंद करने और स्टूडेंट्स को ट्रांसफर सर्टिफिकेट जारी करने का निर्देश दिया था, उसके खिलाफ दिया गया। हाईकोर्ट पहुंचे, हाईकोर्ट ने साफ साफ देखा कि आपने आरटीई एक्ट का उल्लंघन किया है। कोर्ट ने क्या कहा, मैं जरा वो पढ़ता हूं दोस्तों। यह कोर्ट एक्ट की धारा 18 के प्रावधानों पर ध्यान देता है, जिसके अनुसार हर स्कूल शैक्षणिक संस्थान के लिए संबंधित सरकार से उचित मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य है। यहां इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि शैक्षणिक संस्थान संबंधित सरकार से वैध मान्यता के बिना चल रहा है। यह कोर्ट शैक्षणिक संस्थान द्वारा दायर जवाबी हलफनामे में दिए गए बयानों पर भी ध्यान देता है कि उक्त संस्थान लगभग 300 छात्रों को कुरान और संबंधित विषय पढ़ाकर प्री स्कूल शिक्षा प्रदान कर रहा है। हालांकि इन लोगों ने कहा कि भैया हम बच्चों को क्या करेंगे, तो कोर्ट ने इस बात को मान लिया कि ठीक है, ये जब तक चल रहा है 2025, कोर्ट ने अधिकारियों को 2025-26 के एकेडमिक साल के लिए स्कूल चलाने की इजाजत देने का निर्देश किया, लेकिन आगे के लिए बंद कर दिया। ये है असली कहानी। अब इन दोनों कहानियों से क्या समझ में आता है दोस्तों, कि आप सनातन धर्म के खिलाफ कुछ भी कर लेंगे और आप बच जाएंगे, ये नहीं होगा। पहले आप हाई कोर्ट में भी हारेंगे और सुप्रीम कोर्ट में भी हारेंगे। और दूसरी चीज कि आप एक धर्म में आप धर्म ग्रंथों की शिक्षा दे रहे हो और आप कुछ भी कर लें, ये भी नहीं चलेगा। यहां भी उनको झटका लगा है। तो मैं देख रहा हूं दोस्तों कि जुडिशियरी में कुछ अच्छी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। मुझे लगा कि आपको बताया जाए। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। और हाँ दोस्तों, देखिए मेरा बिल्कुल नया गीत, अभी 15 तारीख को महाशिवरात्रि का पर्व है, उसी उपलक्ष्य में दोस्तों ये गीत हमने तैयार किया है। मैंने खुद गाया है, मेरी टीम ने बहुत मेहनत से तैयार किया है, कमेंट में पिन कर दिया है। देखिए, बताइए कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।